हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर रॉकेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रॉकेट्स के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किए हुए हैं। दोस्तों, इन सभी जानकारियों के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष एक जटिल विज्ञान को आज हम लोग सरल भाषा में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में कई रोचक तथ्य पता चल जाएगा। आप लोग तो जानते होंगे कि बड़े बड़े स्पेस सेंट्रल वैज्ञानिक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करके अंतरिक्ष में भेजकर रिसर्च करवाते हैं। वहां पर जाकर अस्थायी वातावरण में रिसर्च करना थोड़ा सरल लगता है, परंतु अंतरिक्ष तक जाना और वहां से फिर वापस आना ये बहुत बड़ा कठिन कार्य होता है, जिसे आज हम लोग सरल भाषा में समझेंगे। दिवाली के दिन रॉकेट चलाने वाला हर व्यक्ति जानता होगा कि अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल होता है। रॉकेट के अलावा अंतरिक्ष में जाने के लिए हम लोग एक नाम और सुनते हैं, जिसे स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे, जब रॉकेट में से अंतरिक्ष में पहुंचा जा सकता है तो स्पेस क्राफ्ट की क्या आवश्यकता है? कहीं दोनों एक ही तो नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट में क्या अंतर होता है। रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि रॉकेट में एक बस की जैसे है और एक स्पेस क्राफ्ट उस पर बैठे सवारी के जैसे है, काम करता है। रॉकेट एक इंजन होता है जिसका कार्य उसमें रखे किसी भी वस्तु जैसे सैटेलाइट को अंतरिक्ष के वायुमंडल तक पहुंचाना होता है, और स्पेस क्राफ्ट हवाई जहाज की तरह होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठे होते हैं और मिशन से जुड़े सेंसिटिविटी को रखते हुए अपने अंतरिक्ष यात्री में पहुंचने पर मुख्य कार्य स्पेस क्राफ्ट का ही होता है। अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए रॉकेट को और स्पेस क्राफ्ट दोनों ही आवश्यकता होते हैं। स्पेस क्राफ्ट को रॉकेट के साथ जोड़कर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भेज दिया जाता है। उसके आगे का कार्य स्पेस क्राफ्ट द्वारा ही किया जाता है। इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं कि रॉकेट काम कैसे करता है। तो रॉकेट काम कैसे करता है इसके बारे में जानते हैं। इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम की खोज की है, उनके गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत क्रिया होती है, और रॉकेट इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जिस तरह हवाई जहाज ईंधन से चलता है, उसी प्रकार रॉकेट भी ईंधन की आवश्यकता होती है। ढेर सारे ईंधन के जलने से गर्म कैसे निकलती है, तो वह कैसे रॉकेट की बनावट की वजह से ये नीचे की तरह निकलती है। अगर ढेर सारी गैसों को एक साथ छोड़ने की वजह से जो थर्स्ट निकलता है, उसकी वजह से रॉकेट ऊपर उड़ने लगता है। रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाता है? एरोप्लेन धरती के वायुमंडल के बाहर नहीं उड़ता है, क्योंकि एरोप्लेन को अपने ईंधन के जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत रॉकेट में अंतरिक्ष या बेहद कम दबाव वाली जगहों तक इसलिए चला जाता है क्योंकि उसे अपने ईंधन को जलाने के लिए कोई बाहरी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वह ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्साइड को अपने साथ लेकर ही उड़ता है। रॉकेट में दो इंजन लगे होते हैं। वो इंजन किस तरह इस्तेमाल होता है, तो आज हम लोग देखते हैं। पहला इंजन होता है लिक्विड यानी कि ठोस ईंधन, और दूसरा होता है यानी कि सॉलिड, जिसको तरल ईंधन कहते हैं। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट की खास तौर पर लिक्विड में यानी कि ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट इंजन के अलावा रॉकेट के साथ दो बूस्टर रॉकेट भी लगे होते हैं, जिसमें से सॉलिड यानी कि ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, जो कि रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा में से बाहर निकालने के लिए सहायता करता है। इनका इस्तेमाल पृथ्वी की कक्षा के भीतर ही किया जाता है। बूस्टर रॉकेट का ईंधन खत्म होने के बाद यह नए रॉकेट इंजन में अलग हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट क्या है और ये कैसे काम करता है? स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन हवाई जहाज की तरह ही होती है। इसमें आगे की तरह कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जिसे रॉकेट से अलग होने के बाद भी अंतरिक्ष यात्री खुद कंट्रोल करते हैं, और पीछे की तरफ अंतरिक्ष यात्रियों को रहने, खाने और सोने और मिशन के उपयोग होने वाले सभी सामान रखे जाते हैं। रॉकेट से अलग होने से पहले तक स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट की
सारा कंट्रोलिंग निगेटिव ग्राउंड यानी कि बैठे स्पेशल वैज्ञानिक टीम करती है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी सेंसर लगी होती है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने में सहायता मिलती है। यहाँ तक अपने रॉकेट स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, तो ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष कैसे बैठे होते हैं और यह जानना अब अंतरिक्ष से वापस कैसे आते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, तो जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि स्पेस में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों की आवश्यकता होती है, पर अंतरिक्ष तक पहुंचते ही सिर्फ वहां स्पेसक्राफ्ट ही अंतरिक्ष तक पहुंचता है और रॉकेट और उसमें लगे बूस्टर्स स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं और अंतरिक्ष से वापस आने के लिए सिर्फ स्पेसक्राफ्ट ही बचता है। सिर्फ इसके स्पेसक्राफ्ट से धरती पर वापस आना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं और स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं हुए वायुमंडल में प्रवेश करता है, जिससे तेज गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिनके दबाव और घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट में आग भी लग सकती है, वह जलकर राख भी हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए उसकी ऊपरी सतह पर हेड रेसिस्टेंस चादर लगाई जाती है। किसी कारण से भी हेड रेसिस्टेंस चादर टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी पर वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बारी आती है कि लैंडिंग कैसे होती है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैसे होती है। तो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नज़दीक आते ही पृथ्वी के सतह के समांतर उड़ने लगता है और इसकी लैंडिंग का प्रोसेस एरोप्लेन की लैंडिंग के समान ही होता है। इसके पहिया भी एरोप्लेन के पहिया के समान ही खुलते हैं और इसकी स्पीड नॉर्मल एरोप्लेन की स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग के समय इसके पीछे के हिस्से से पैराशूट खुलता है और जो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कंट्रोल करता है। इस तरह अंतरिक्ष से वापस आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित और सुविधाजनक लैंडिंग कराई जाती है। अगर बात की जाए लैंडिंग समुद्र में कराई गई थी तो इसमें क्या होगा, कहा जाता है कि इस लैंडिंग का इस्तेमाल बहुत कम ही किया जाता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर का खतरा भी होता है और स्पेसक्राफ्ट के समुद्र में डूब जाने का खतरा भी बना रहता है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट को जल्दी समुद्र में लैंडिंग नहीं कराते हैं। हम आशा करते हैं कि आपने आपको अंतरिक्ष के वैज्ञानिक को सरल भाषा में समझाया और रॉकेट क्या होता है, रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाता है और स्पेसक्राफ्ट क्या होता है और अंतरिक्ष से यात्री धरती पर कैसे आते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।